अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वोकेशंस एंड होने वाली हैं और जिस तरह से छुट्टियां स्टार्ट होती हैं तो घर पर बच्चों की अवेलेबिलिटी की वजह से कुछ कामों में भी इजाफा हो जाता है। 24 आवर्स होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स, मदर्स जो होती हैं वो काफ़ी अच्छे खासे काम बढ़ जाने की वजह से बिज़ी हो जाती हैं। लेकिन छुट्टियाँ ख़त्म होने के साथ ही रूटीन थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है। मानसून का अब मोस्ट प्रोबेबली एंड ही चल रहा है और मानसून काफ़ी अच्छा खासा ही आया है। हब्स बहुत ज़्यादा है बारिशें होने के बावजूद, बट अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम के लिए, हर वक्त के लिए अल्लाह ताला से। और यहाँ पर हम किस तरीके से मानसून में और बरसात के अलावा भी अपने घर की मैनेजमेंट को लेकर फॉलो करते हुए आसानी के साथ अपनी डेली रूटीन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ख़ुद भी एक्टिव रह सकते हैं, ये सारी जो बातें होती हैं, पॉइंट्स, टिप्स और हैबिट्स तमाम होम मेकर्स, हाउस वाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज हम इन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं इसी व्लॉग में। सो स्टे कनेक्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज हेयर केयर से। जी हाँ, थोड़ा सा योगर्ट, लेमन और आप इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी शामिल करके अपनी हेयर केयर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी, हर वक्त अवेलेबल होने वाली आपके घर पर ये रेमेडी है। आप इसको रेमेडी कहें या जो भी, बट मेरे लिए तो ये मेरी एक रूटीन है। ट्वाइस अ वीक मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ और हमेशा मैं अपनी ऑडियंस के साथ वही रेमेडी, वही टिप शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी है। अगर आपके ऑयली हेयर्स हैं तो आप योगर्ट या फिर अंडे की सफ़ेदी जो एग वाइट होती है वो इस्तेमाल करें, और अगर आपके हेयर ड्राई हैं तो फिर आप पूरा एग इस्तेमाल कर सकते हैं योगर्ट में, और सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल के साथ लेमन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपका केराटिन सबसे बेस्ट जो है ना आपकी ट्रीटमेंट बन जाती है। इधर उधर दूसरे ट्रीटमेंट्स पर जाने की ज़रूरत उस वक्त आती है जब आप अपनी हेयर केयर, स्किन केयर या हेल्थ केयर नहीं कर रहे होते। खैर, आज का जो टॉपिक है वो भी मानसून के हवाले से जाते जाते आपकी अपनी सेल्फ़ केयर तक जाता है। और क्योंकि छुट्टियां अब ख़त्म होने जा रही हैं और बच्चे भी अपनी स्कूल कॉलेजेस में बिज़ी होने वाले हैं, तो इसी तरह से तमाम ख़वातीन की जो रूटीन है वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट हो जाएगी। मानसून के हवाले से घर में भी काफ़ी सारी चेंजिंग्स हमें करनी पड़ती हैं। वेदर्स के अकॉर्डिंगली भी हमें अच्छे खासी जो घर का सिस्टम है मैनेज करते हुए, चलते हुए, उसको लेकर रन करते हुए काफ़ी सारी बातों को हमने चेंज भी करना होता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी हैबिट्स और कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके ना हम अपनी प्रोडक्टिव रूटीन को बड़ा आसानी के साथ रन कर सकते हैं, और जिसमें हमें डिप्रेशन भी ना हो, स्ट्रेस भी ना हो। हमेशा मैंने आपको यही कुछ टिप्स और बड़ी आसान सी हैबिट्स जो हैं शेयर की हैं, जो आप सबके लिए बड़ा आसान है अपनी डेली रूटीन में उनको फॉलो करना भी। कोई इतनी रॉकेट साइंस तो होती नहीं है, छोटी मोटी बातें ही होती हैं जिनकी तरफ यूजुअली हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता। लेकिन अगर कोई हमारा ध्यान उस तरफ दिलवा देता है तो अच्छी बात है, हमारा फिर फोकस उस साइड पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौसम के साथ साथ चलती हैं, लाइक जैसे हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा जो अपना मूड स्विंग है वो भी वेदर के अकॉर्डिंगली चलता है। मानसून में मोस्टली इस तरह का वेदर होता है, बारिशें होने के बावजूद हब्स हो जाती है और घर में भी सीलन सी हो जाती है। अक्सर अगर आप किसी ऐसे एरिया में आपकी जो है वो रेजिडेंट है तो फिर आपके लिए भी कुछ ऐसे इशू हो जाते हैं। इसलिए घर के विंडोज़ और डोर्स जो है ना वो आप मॉर्निंग में लाजमी ओपन किया करें, जिससे जो है एयर क्रॉस हो, वेंटिलेशन हो आपके घर में। क्योंकि ज़ाहिरी बात है धूप को हम अंदर तो ला नहीं सकते कमरों में दरवाज़े खोलकर, खिड़कियाँ खोलकर, इसलिए एटलीस्ट हम हवा तो क्रॉस करवा सकते हैं ना। तो इस सब के लिए मानसून के मौसम में, बरसात में ना आपको ये ज़रूर करना चाहिए। छोटे मोटे जो है वो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं घर में, उसके लिए आप फ़िनाइल का इस्तेमाल लाजमी करें। नमक वाले पानी से आप मॉपिंग किया करें या करवा दिया करें अपनी हेल्पर से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये टिप है, आप करके देखिए। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना बड़ी यूज़फुल होती हैं, बस हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस वजह से हम छोटी छोटी बातों को फिर या तो सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे होते हैं या फिर रील्स देख रहे होते हैं। बात सिर्फ हमारे अपने माइंड सेट को इस्तेमाल करने की होती है। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ आज योगर्ट, लेमन और हनी की ये रेमेडी हेयर केयर के लिए शेयर कर दी है।
पहले भी मैंने की है काफ़ी बार। तो ये जो ऐसी टिप्स और रेमेडीज़ होती हैं ना, यकीन मानिए कि डेली रूटीन में फ़ॉलो करने के साथ साथ ना ख़ुद आपके अपने लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर साथ में लंच की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा मैं बीफ के जो बोनलेस पीसेस थे इनको मैरिनेट कर रही हूँ दही और चिकन टिक्का साथ में तंदूरी मसाला के साथ। बहुत मज़े का फ्लेवर भी आ जाता है, कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है। बड़ी ही माइनर सी मेरी मैरिनेशन होती है। और लेमन का इस्तेमाल तो मौसम चाहे कोई भी हो, हर तरह की जो बीफ मीट मटन या वाइट मीट में मैं लाजमी करती हूँ, आप भी किया कीजिए। गर्मियों में तो स्पेशल दही का जो इस्तेमाल है आपकी हर रेसिपी में होना चाहिए। तो इसको थोड़ी देर के बाद मैंने ना थोड़ा सा स्टीम दे दी थी और बड़ा अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद मैंने एक अच्छी खासी हमारी रेसिपी जो है, डिश जो है वो तैयार हो गई थी। मेरे घर में बोन वाला जो मीट है वो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, तो बोनलेस ही वाइट मीट भी बनता है और बोनलेस ही मटन और बीफ भी बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी तरह से चलती है हमारी रूटीन। तो बात हो रही है मॉनसून के हवाले से, साथ में सेल्फ़ केयर के हवाले से। तो आपने मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ना अपने घर की थोड़ी बहुत चेंजिंग तो लाजमी करनी ही होती हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो अपने माइंड सेट को हमने एक पॉइंट पर फोकस करना होता है कि कौन सा काम हमने सबसे पहले करना है और किस काम को हमने स्टार्ट करके वाइंड अप भी करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे काम ओपन करके हम एट अ टाइम बैठ जाएं और फिर हमसे ख़त्म हुआ कोई भी ना जाए काम, और फिर हमारे पर ही उस काम का, उसकी सोच का जो है बर्डन होने की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो यही चीज़ जो है हमारे लिए अपने लिए मसला बन जाती है। हमेशा फोकस करें कि एट अ टाइम एक ही काम को शुरू करें और एक ही काम को वाइंड अप करें। डिक्लटरिंग मस्ट होती है हर घर में। नया सामान, नई चीज़ें लाने से पहले आप पहले वाली चीज़ों को देखिए, डिक्लटर कीजिए। अगर तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, तो उन्हें साफ़ सफाई के साथ दोबारा रख दीजिए, कभी ना कभी काम आ जाती है। लेकिन आप देखिए कि अगर कुछ चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं और वो साल हर साल वैसे की वैसी पड़ी हैं, तो किसी को दे दीजिए ताकि किसी दूसरे के काम आ जाए, या फिर उन्हें डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। क्योंकि अच्छी कंडीशन ना होने की वजह से आप किसी को दे भी नहीं सकते। और हमेशा कोशिश भी यही करनी चाहिए किसी को देने के लिए जो चीज़ भी हो ना, तो वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं बड़े ही खूबसूरत रेडिश कलर के ये जो मैंगो आए थोड़े से दिनों के लिए। वैसे ट्रूली स्पीकिंग लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये रेड कलर के मैंगो इस्तेमाल किए हैं, लाइक टेस्ट किए हैं, देखे तो थे, टेस्ट किए हैं। और वाकई ये इतने स्वीट थे। आई डोंट नो इनकी कौन सी किस्म थी, मुझे नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनको टेस्ट किया, बड़े ही मीठे थे, बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये मिल्क शेक वगैरह बनाने के नहीं है, मैंगो शेक के लिए नहीं है। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए ना, मैं अक्सर सोचती हूँ ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में अल्लाह पाक ने कितने किस कदर कलर्स रखे हैं, कितनी कलरफुल दुनिया है सब्ज़ियों की और फ्रूट्स की। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की हर चीज़ पे, हर बात पर कुदरती ऑटोमेटिकली हमारी ज़बान से अदा होता है सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला की हर नेमत के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो डिक्लटरिंग के बाद फिर आप अपने घर के उन कॉर्नर्स को देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा सामान होता है, उसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए ताकि आपका कम भी जो है ना वो शॉर्ट हो क्लीनिंग का। आपका जितना सामान कम होगा, जितनी आपकी डेकोरेशन की चीज़ें सिमेट्री में होंगी ना, उतनी ही आपका डस्टिंग का काम और क्लीनिंग का काम भी कम होगा। ये बात याद रखिए, जितना ज़्यादा फैलावा होगा उतना ज़्यादा काम आपके ख़ुद के लिए ज़्यादा होगा। उसके बाद आप किचन की साइड पर आइए। आप देख सकते हैं कि आपने अगर डेली बेसिस पर जो भी कुकिंग की होती है या कर रहे होते हो आप किसी भी रेसिपी की तैयारी में, आपके थोड़े ग्रीसी हाथ या ऑयली हाथ लग जाते हैं स्पाइसेस जार्स को, तो हाथ के हाथ उनको साथ साथ साफ़ करते रहा करें। और अक्सर फ्रिज के डोर्स पर, रेफ्रिजरेटर के डोर्स पर लग जाते हैं ग्रीसी हैंड्स, तो आपके हाथ में एक मॉप लाजमी होना चाहिए। और होता ही है, हम सबके हाथ में कुकिंग करते हुए सभी लेडीज़ की आदत होती है। तो उसी मॉप से आप अपने काउंटर टॉप के साथ साथ अपने कैबिनेट्स के डोर्स को और फ्रिज डोर्स को भी साफ़ कर सकती हैं। तो इस तरह से आपकी जो डीप क्लीनिंग का एक सीक्वेंस है ना, वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वेदर चेंज होने के साथ साथ आपको डीप क्लीनिंग की भी मस्ट ज़रूरत है।
मेरा यही होता है, हाथ के हाथ छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम जो है मेरे लगते हैं हाथ, तो मैं करते जाती हूँ। मुझे कभी भी डीप क्लीनिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि डेली बेसिस पर हर काम, हर अलमारी, हर कॉर्नर, हर चीज़ को मैं साथ साथ डस्ट ऑफ करती रहती हूँ, क्लीनिंग और डिक्लटरिंग करती रहती हूँ। इसी तरह से आप अपने कैबिनेट्स को चेक करके ग्रोसरी के लिए जाया करिए। अगर तो आपके पास स्पेयर में कुछ आइटम्स पड़े हैं तो आप उनको दोबारा ना लाएं, पहले वाली चीज़ों को आप ख़त्म करें, इस्तेमाल करें, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों को लाएं। इस तरह से आपका जो पेंट्री है वो भी भरेगा नहीं, और जो पहले वाली चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगी, और दूसरी चीज़ें लाने से आपका जो किचन का बजट है वो भी आउट नहीं होगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें और टिप्स होती हैं जो काउंट करती हैं, आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन होती है ना, उसमें बहुत मैटर करती हैं। कुछ ऐसे स्पाइसेस जार्स होते हैं जो आपको मौसम के हिसाब से थोड़ा रेफ्रिजरेट करने पड़ते हैं, और अगर आपका किचन का इन्वायरमेंट, किचन का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका ओपन किचन है, जिस तरह से आजकल ट्रेंडिंग में है, मेरा भी ओपन किचन है, लेकिन मैं अक्सर अपने स्पाइसेस को ना रेफ्रिजरेट कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ इतनी महंगी है, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। घर में हर चीज़ होनी चाहिए, और अगर आपके पास है जो चीज़ें तो उनका ख्याल रखना भी पड़ता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, तो हमारे पास अगर वो पहले से पड़ी होगी तो हमारे ही काम आ जाएगी, इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल खातून खाना को ही रखना पड़ता है। मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप घर की CEO हैं, और आपने ही अपने घर के सिस्टम को चलाना है। घर का सिस्टम आप पर ही डिपेंड करता है। घर के कामों के साथ साथ आपने अपने आप की एनर्जी को भी देखना है, अपनी हेल्थ केयर को भी देखना है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहें। और थोड़ा सा ना, अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर हैं तो अपने मुंह को और अपने पेट को थोड़ी सी जिप भी लगानी पड़ती है, तभी जाकर आपका वेट लॉस हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ भी कर लीजिए, आपका वेट लॉस किसी भी एंगल में नहीं हो सकता। सो आपने जो है ना शॉर्ट पोर्शन, मिनी पोर्शंस में जो है मील इनटेक करना है, और ऐसा भी नहीं करना कि आप डिहाइड्रेट हो जाएं, पानी ना पीने की वजह से, खाना ना खाने की वजह से आपका BP डाउन हो जाए, आपकी एनर्जी लो हो जाए। क्योंकि घर के जो काम है ना वो 24 घंटे खातून खाना के साथ चलते रहते हैं, तो आपने अपनी हेल्थ केयर को भी साथ में मद्देनज़र लाजमी रखना है। जब आप किसी भी काम की तैयारी पहले से अगर नहीं करते ना, तो फिर ज़ाहिर है कि उसकी आपको टेंशन और स्ट्रेस भी होता है। या फिर मैं आपको मील प्रेप की बात करूं, तो अगर खाने से पहले आपने मील प्रिपरेशन के लिए नहीं सोचा, या घर वालों से नहीं पूछा, मशवरा नहीं किया, तो फिर बच्चे भी नखरे करते हैं, घर वालों को भी पसंद नापसंद कुछ और होती है, तो तब फिर आप ही को टेंशन होती है। इसलिए मील प्रिपरेशन भी जो है ना वो आपने पहले से अगर की होगी, वीकली या मंथली, तो फिर आपके लिए वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। पहले भी मैं काफ़ी बार मील प्रिपरेशंस जो है वो शेयर आप सबके साथ कर चुकी हूँ। फिर है जी एवरीडे डस्टिंग रूल। आपके हाउस में आपके साथ हाउस हेल्प है या नहीं है? मैंने आपको जैसे पहले अभी बताया कि आप जितना कम सामान घर में रखेंगी, जितना सिलेक्टेड आपका सामान होगा, उतना ही कम आपका काम भी होगा, उतना ही कम आपको डस्टिंग और क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। सो इस चीज़ को ज़रूर फोकस कीजिए। उसके बाद है जी, देखिए घर वालों की आदत जो होती है ना, थोड़ी सी एक दूसरे से, ज़ाहिर बात है, मुख्तलिफ ही होती है, इसलिए उनको भी आप आदत डलवाएं कि हमेशा डोर मैट पर ही शूज़ साफ़ करके शू रैक में रखकर घर के अंदर इंटर हुआ करें। और आउटडोर के जो स्टेप्स पर आपने एक शू रैक अगर रखा है ना, जिसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स के शूज़ और चप्पल एक जगह पे जमा रहें और बआसानी से उनकी अप्रोच में रहें, उससे ना तो बाहर से आने वाले शूज़ के साथ घर के अंदर जर्म्स आते हैं, ना बैक्टीरिया दाखिल होंगे, बल्कि घर की फ्लोर भी नीट एंड क्लीन रहेगी, और घर से बाहर जाते हुए आप बाहर के शू रैक से अपने बाहर वाले शूज़ को पहनकर बाहर भी आसानी से जा सकें। फिर जिस तरह से अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी किचन की नाइट रूटीन को लाजमी फॉलो किया करें। किचन के काउंटर्स को फ़ौरन काम के बाद साथ ही साथ वाइप ऑफ कर दिया करें, किचन काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया करें। ये जो एक सिस्टम है ना, वो ख़ुद आपने डेवलप करना होता है, बनाना होता है, ताकि रात भर जो भी कोई स्पिलेज बाकी रह जाता है काउंटर टॉप वगैरह पर, कीड़े मकोड़े आने की वजह बन सकती है। इसलिए जब आपका किचन नीट एंड क्लीन होगा तो सुबह नाश्ता बनाने में भी आपका मूड बहुत ही प्लेजेंट होगा, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। डिक्लटरिंग के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह से आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की होम अप्लाइंसेस हैं, उनको भी हाथ के हाथ साफ़ करते रहा करिए, क्योंकि होम अप्लाइंसेस भी बड़ी नाजुक चीज़ें होती हैं, और जिस कदर आप इनकी नीट और क्लीनिंग का ख्याल रखेंगी ना, उतना ही ज़्यादा ये आपको
सेफ़ पैसेज भी देती हैं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती भी हैं। महंगाई है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हर चीज़ जो है बार बार ख़रीदी नहीं जा सकती। अगर जो चीज़ मौजूद है उसका ख़्याल लाजमी रखा जा सकता है। घर में स्टोरेज बॉक्सेस, जहां आपको लगता है घर के किसी एक हिस्से में कॉर्नर में स्टोरेज बॉक्सेस ज़रूर रख दिया करें, जहां पर आपके घर वाले और आप तमाम ज़रूरी अशिया को एक ही जगह पर रख सकें। लाइक जैसे कीज़, ग्लासेस या आपकी ज़रूरत की अशिया, जो आप शॉपिंग की चीज़ें इधर उधर टेबल वगैरह पर रखते रहते हैं, उन सभी को एक जगह पर जमा करके एक स्टोरेज बॉक्स में रख सकते हैं। इससे आपका घर में मैस भी नहीं बनेगा और जो आपकी नीट क्लीन की हुई जगह होगी ना, उस पर आपको कोई ऐसी अनऑर्गेनाइज चीज़ें भी नहीं मिलेंगी और सिमेट्री में रहेगी आपकी जगह सारी की सारी। मैट्स को यूज़ किया करें, घर के मेन डोर्स पर फुट मैट्स लाजमी रखा करें। वॉशरूम्स, घर के आउटडोर के साथ साथ किचन में भी, सिंक एरिया में भी मैट का होना बहुत ज़रूरी है। लाजमी इस टिप को फॉलो करके देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ, मेरे कुछ कैजुअल ड्रेसेस स्टिच होकर आ गए थे। इनकी मैं डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। और जो मेरी सिस्टर्स मेरे स्टिचिंग वीडियोज़ या व्लॉग्स देखना चाहती हैं तो भाई वो तो मैं आपको इसी तरह से अपनी डेली रूटीन के साथ शेयर कर देती हूँ जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है। और आज का व्लॉग भी आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अपनी डेली रूटीन को मोटिवेशनली प्रोडक्टिव कैसे बना सकती हैं और अपनी सेल्फ़ केयर, हेल्थ केयर आप कैसे कर सकती हैं, इस सब को फॉलो करने के साथ साथ आपने अपने आप को फोकस करना है, अपना मी टाइम भी इंजॉय करना है, अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी है और उसके साथ साथ अपने डेली रूटीन के जितने भी काम हैं ना, उनको आसान बनाने के आज के ये जो टिप्स हैं, जो हैबिट्स मैंने आपको शेयर की हैं, इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है और अपनी डेली रूटीन को आसान बनाना है, उससे स्ट्रेस नहीं लेना। यही छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत काउंट करती हैं, मैटर करती हैं हमारी रूटीन में। और अगर हम इसको बड़े आसानी के साथ लेकर जब चलते हैं ना, तो लाइफ हमें ख़ुद ब खुद स्मूथली लगती है। बड़े अच्छे तरीके से हम अपने आप का भी ख्याल रख सकते हैं, अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। उठते बैठते अल्लाह ताला का हर नेमत पर हर दम शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह ताला से अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अल्लाह ताला से ही हर दुआ मांगा कीजिए। अल्लाह ताला ही हम सब का सबसे बेहतरीन दोस्त है और वही हम सब का कारसाज है। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो तक सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।